पीठों में एक पीठ जो माना गया है वो चंडी गुफा है। और अभी हम चंडी गुफा में दर्शन करके आए। और चंडी गुफा में जो वहाँ के जो सेवक रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ऐसे घनघोर जंगल और घनघोर गुफा में आप कैसे रहते हो। आप ये बतलाइए, आप वहाँ पे सेवा करते हो और क्या महाराज जी क्या अनुभूति होती है आपको वहाँ पे। महाराज जी ये पहली बात तो यह है कि ये तपोभूमि है। हाँ जी। और बड़े बड़े साधु संत और महात्मा और देवी देवता सब यहाँ पे यानी बोलो तो अ, साधना भजन जो भी है करके यहाँ गए हैं। हाँ और ये तपोभूमि है, माता नर्मदा का दक्षिण खंड है ये। हाँ। और जी यहाँ पे तांत्रिक क्रिया या तंत्र मंत्र का साधना साधु संतों का ये सब यानी ये चलते आया है पहले से ही, सतयुग से। हाँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और ये कलयुग में भी अभी यानी माता के स्थान में कोई साधु संत तो ठहर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे माता ने हमको स्थान दिए हैं। हाँ जी। और पता नहीं इसका क्या है अनुभव, तो आगे माता जाने। नहीं, जैसे इतने घनघोर जंगल और गुफा में जो आप ध्यान साधना करते हो, ध्यान साधना। और यहाँ पे जो बहुत से अजगर जी जी और जी जानवर जो आते जी। हैं, वो कभी दिखाई दिए आपको। शेर आया है यहाँ पे, 2-3 बार तो आ चुका है शेर। यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि पिंजरे से 3-4 निकल गए थे, वो आ गए थे धोखे से। और एक तो पहले से यहाँ पे है जो अच्छा अच्छा। एनी टाइम 12 बजे 2 बजे के रात के टाइम में यहाँ से गुजरते हैं। और हमने सुना है कि जब आप लोग रात में वहाँ पे साधन भजन ध्यान में लगे रहते हो, तो वहाँ पे अजगर भी आकर के बैठ जी जी जाता जी। है। जीव जंतु बड़े बड़े यानी बोलो तो यहाँ पे शेर, भालू, जैसे सांप है, अजगर है, ये सब यानी आकर के हमारे पास में यानी आते जाते दर्शन देते ही रहते हैं। लेकिन हमें अभी तक यानी कुछ तो किए नहीं है। माता जी के स्थान में जो कार्य चल रहा है, गुरु के कृपा से जो मंत्र तंत्र जो भी साधना जो भी चल रहा है, वो गुरु के आशीर्वाद से जो चल रहा है, उससे यानी भी यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं तो रहना नामुमकिन है। यहाँ पे कोई भी साधु संत है यहाँ पे ज्यादा रुकते नहीं है। 10 दिन 15 दिन अगर रुक भी गए तो ऊपर में कुटिया है, वहां रुकते हैं। और नीचे माता के स्थान में तो कोई साधु संतों को रुकना यानी बोलो तो वर यानी है नहीं है, रुक ही नहीं पाते। वहां पे रुकना बहुत बड़ी संत बात है। जी का कहना है कि उस गुफा में रात्रिकालीन पे कोई भी नहीं रुक सकता है। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आकर के रुके हैं, जैसे कल्याण बाबा जी हो गए, उनने तप किए थे 9 दिन तक। उनके उसके बाद में यहाँ से सिद्धि प्राप्त करके वो चले गए। फिर सीताराम बाबा जी आए थे, उनने भी अच्छा यहाँ अच्छा। सिद्धि प्राप्त किए हैं 8 दिन में, उनने वो भी चले गए। उसके बाद में फिर अपने बड़े बड़े ऐसे साधु संत आते रहे। वैसे दत्तात्रेय जी का तपोभूमि है, और परशुराम जी का भी तपोभूमि है, भृगु ऋषि जी का भी तपोभूमि है। अच्छा और ये अच्छा। बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते जाते रहे हैं, और अभी भी आते जाते रहते हैं और दर्शन देते हैं हमको। अच्छा। और ये यहाँ का जितना बताए उतना कम ही है प्रभु, और माता साक्षात यहाँ पे विराजमान है। हमारे संत जी का कहना है कि जो चंडी गुफा में है वो साक्षात तो काली के रूप में है। जी, और काली के रूप में कभी कभी उनको दर्शन भी देती हैं। दर्शन देते हैं। यहाँ से भ्रमण होता है माता का। अच्छा। रात्रि में भ्रमण होता है माता का। यहाँ पे ये क्या है, तंत्र साधना का गढ़ है। तो यहाँ पे माता का कभी साधु संतों को दर्शन करने के लिए जब भी आते जाते हैं तो यहाँ पे यानी दर्शन देते रहते माता। लेकिन ये बड़े बड़े साधु संतों को ही दर्शन देते हैं। और अब वो तो जो कुछ भी है, अब माता यानी जितना बोले उतना कम ही है। हाँ हमको हाँ, यहाँ जितना के बारे जानकारी है में। उतना बता रहे हैं जी। हाँ जी हाँ जी। जी यहाँ पे जो अमरकंटक के जो बड़े बड़े संत रहे हैं, साधक रहे हैं, वो चंडी गुफा में आकर के कुछ पल कुछ समय बिताए हुए हैं। यहाँ से वो उनकी साधना सिद्धि प्राप्त हुई, इसके बाद वो चले भी गए यहाँ सर। यहाँ से तो कहने का मतलब यही है कि जो स्थान है ये शक्ति प्रदान करने वाला स्थान है, जी 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 शक्तिपीठ जी माना गया है। जी। और यहाँ से बहुत सारी अनुभूति होती हैं। यहाँ जब हम पहुंचे अभी 5 साल पहले, तो कम से कम हमको यानी 4-5 बीमारी से बहुत हम परेशान थे। और उस वो सब बीमारी यहाँ आने के बाद में हमारा सब ठीक हो गया। जैसे मुरियाद भी था हमको। हाँ। फिर बवासीर हो गया था, अच्छा अच्छा। कैंसर बोलते हैं वो भी हो गया था। इतनी सारी उसके बाद में बीमारियों से हमको आपको आराम मिला माँ की कृपा से। शुगर भी हो गया था, और कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ इलाज वगैरह नहीं किए। और उसके बाद में भी हम आज ठीक हैं और सब
ठीक ठीक हो गए माता के आशीर्वाद अच्छा। से, गुरु के आशीर्वाद से। ये जो साधक है इनका कहना है कि जी। माँ की कृपा से यहाँ साधना भजन करने से सारी बीमारी हमारी खत्म हो गई। जी। और जैसे आपको डर नहीं लगता जब जैसे रात्रिकालीन में आप उतर के जाते हो या नहीं चढ़ नहीं के नहीं जाते हो नहीं, तो नहीं प्रभु, कोई भी टाइम में आना जाना कर लेते हैं। रात के 12 बजे भी जाना रहा कहीं तो ऐसा जा नहीं सकते लगता आपको कि हम खाई के नीचे गिर जाएंगे तो बचेंगे नहीं? हैं। डर तो रहता है, लेकिन पता नहीं, यानी है बड़े बड़े खाई हैं, और जो माता का स्थान है वो तो खाई में ही है, और गुफा से कई प्रकार के यानी जीव जंतु निकलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो गुफा से क्या है, 3 यानी बोले तो वहां से मार्ग भी है पहले से, तो वहां से जीव जंतु कुछ भी यानी कब क्या निकलेगा क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते। और हमने सुना है कि जो आप वहाँ पे रात्रिकालीन में जो साधना करते हो रात भर हवन चलता है और सोते नहीं है, ये बात तो जी जी सत्य है? जी 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 जी। ये एनी टाइम यानी हवन चलते रहता है, माँ चंडी पाठ से हवन चलते रहता है। और हमेशा ने हवन करते रहते हैं साधु संत। अच्छा, तो जो साधक लोग हैं यहाँ पे रहने वाले वो रात्रिकालीन में जागरण करके रात भर हवन करते हैं और माँ की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके पहले तो 8-9 महीने तक यानी उपवास रह करके फलाहारी पे यानी बोलो तो ऐसे ही अपना साधना चला कम से अच्छा कम। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद रह सक रहे हैं, और यहाँ भगत आना जाना प्रारंभ हो हाँ गया। जी हाँ जी। नहीं तो पहले यहाँ भगत भी नहीं आते थे, और बहुत दूर दूर से जो ही यानी जो सिद्ध पुरुष थे वही आते थे, और अच्छा। नहीं तो बाकी आसान बात नहीं था। तो ये जो कुटी बनी हुई है बड़ वृक्ष के नीचे पे, यहाँ पे केवल आपका भोजन प्रसादी का रहता जी, है और जी, जी, बाकी जी। साधना के लिए आप रात्रिकालीन में गुफा के अंदर चले जाते हो? गुफा में भी जाते हैं कभी, अगर नई अगर इच्छा रहा जाने का तो यहाँ पे कुटिया में भी साधना करते हैं। यहाँ पे भी धुना वगैरह है और हवन कुंड वगैरह है। अच्छा अच्छा थोड़ा अच्छा। अंदर का भी वीडियो बना लो महाराज, अंदर का ले लो। जो यहाँ साधना करते हैं उनकी रामकुटी के हम दर्शन करवाते हैं। ये देखिए थोड़ा अंधकार तो है वैसे अंदर पे। जी, लाइट लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अखंड धूनी जल रही है। जी, ये धुना है। और अच्छा, तो यहीं पे आपका भोजन पकता है? जी जी, भोजन कक्ष इधर है साइड में। अच्छा हाँ, अच्छा, ये पूजन के लिए, जी, ये पूजन हवन के लिए बस। हाँ जी हाँ जी भगत हाँ। आते हैं तो थोड़ा बैठते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं कि अमरकंटक में कैसे कैसे साधक लोग साधना करते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं। और यहाँ पे भी जीव जंतु बहुत से। अच्छा, हाँ हाँ, ये देखो आ जाओ, रियल है। यहाँ भी जीव जंतु बहुत से हैं, उनका कहना है। कुटिया के अंदर ही जीव जंतु है। हाँ जी हाँ जी। और ये जल कितना दूरी से लाते हो आप? ये जो जल लाते हो कहाँ से लाते हो? आते रहते हैं, भगत लोगों को भी दर्शन देते हैं। कभी-कभी दर्शन। अच्छा, जल तो यहाँ दिख नहीं रहा, आप जल कितना दूर से लाते हो? जल आधा किलोमीटर झरना से लेके आते हैं। अब सोचिएगा कि कितना कठिन है साधना करना कि आधा किलोमीटर दूर से जल ला करके स्नान ध्यान के लिए उधर ही जाना। अच्छा अच्छा। और इसके बाद भोजन प्रसादी सब जी, उसके बाद में यहाँ पे भोजन प्रसादी यहाँ पे बनाते हैं, और यही बात जंगल में अपना। हाँ जी। जो आप बड़ वृक्ष देख रहे हैं ये भी प्राचीन काल का बड़ वृक्ष है, जहाँ पे साधु संत लोग बैठ करके, देखिए आप दर्शन करिएगा, यहाँ पे साधु संत बैठ करके साधन भजन करते हैं। बहुत प्राचीन काल का वृक्ष है। यहाँ पे हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, भोलेनाथ शिवलिंग स्थापित है। और ये कम से कम 100 साल के करीब करीब का हो गया है बरगद का पेड़, 100 साल से भी अच्छा। ज्यादा का है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, यहाँ के बारे में जो आपने बतलाए उसके लिए आपको साधुवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर, बोलो चंडी माता की जय।